गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं इस समय नानी के गांव आई हुई थी और ऑल्दो इट वाज अ वेरी शॉर्ट विज़िट और मुझे अभी निकलना भी है और लेकिन मैंने सोचा कि अब घर आई हूँ यहाँ पे तो कुछ वीडियोस बना ही लूँ। वैसे भी अगर यूट्यूब पे दादी के घर का वीडियो है तो नानी के घर का ज़रूरी है और मैं ट्रैवल करूँ और मेरे एक्ने ना आए, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। तो वो भी हो चुका है और मैं सुबह के 6 बजे उठी हूँ और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे शहर में और यहाँ गांव में टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मैं सुबह ऐसे यूँ उठी हूँ और इस तरीके से टहल रही हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने नानी के घर की कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हो सकता है ये वीडियो उतना कंप्लीट ना हो बट लेट्स जॉइन द जर्नी एंड गो अहेड। आप जैसा कि देख सकते हैं ये फ्लड प्रोन एरिया था और इस वजह से यहाँ पे घर काफ़ी ऊंचाई पे बनते हैं। जो हम लोग का घर का एंट्रेंस है वो सीढ़ियों से चढ़ के है क्योंकि अक्सर बाढ़ आ जाने की वजह से गंगा जी का पानी यहाँ तक आ जाता था और बाढ़ आ जाने की वजह से हमेशा नीचे का जो मंजिल थी वो कभी भी खाली की जा सकती थी। तो यस, तो यहाँ पे घर ऊपर ऊंचाई पे होते थे, सारे घर आज भी यहाँ पे ऊंचाई पे होते थे। अब फ्लड तो कम आने लगी है पर जो आर्किटेक्चर है वो तो अभी भी वही सेम है। और ये मेन गेट है और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाते हैं और जो नीचे सारे कमरे हैं उनमें या तो गाय के चारे हैं या तो अनाज है इस तरीके से। और अभी काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है क्योंकि मैंने बताया रेनोवेशन का काम चल रहा है। यू कैन सी दिस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नाना हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं मंदिर। ठीक है, तो हम लोग शिवालय जा रहे हैं। और सुबह सुबह मैं मंदिर आई हूँ, मंदिर की भी धुलाई हुई है। नाना जी मतलब मेरे जैसे गांव में होता है सारे जो अगल बगल सभी परिवार होते हैं तो उसमें या तो सब मेरे नाना जी हैं या तो मामा जी हैं। तो मैं उनके साथ गांव आई और मंदिर आई और वो सुबह सुबह आते हैं, मंदिर की सफाई ज़रूर करते हैं। मंदिर धुल चुका है पर गांव में होता है सब लोग आते हैं सुबह, सबका दर्शन का तरीका अलग अलग होता है। कोई आता है तो मंदिर में पूजा करता है, कोई सफाई करता है। ये एक तरीके से कम्युनिटी में हम लोग का कम्युनिटी हॉल हो चुका है। मंदिर तो है ही पर सारे भजन कीर्तन और गांव में जब सबको मिलना होता है। और मंदिर के जस्ट पीछे ये वॉलीबॉल एरिया है और अगर मैं इस वॉलीबॉल की खासियत बता दूं तो यहाँ से बहुत सारे इस गांव के बच्चे वॉलीबॉल खेल के सेलेक्ट भी हुए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्कूल हैं साई के, वहाँ पे इस समय कई बच्चे इसी गांव से निकले हुए हैं और जिनकी प्रैक्टिस कहाँ हुई? यहाँ इस वॉलीबॉल कोर्ट में। तो यस, आप जब अपने आसपास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखते हैं जो बड़े बड़े मेडल लेके आते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अक्सर करके गांव के किसी ऐसे ही प्लेग्राउंड से निकले हुए होते हैं जो उतने फर्निश नहीं होते हैं, उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती है। पर हाँ, जो प्लेयर्स होते हैं, जो वहाँ पे खेलने वाले लोग होते हैं, उनका जज्बा होता है जिसकी वजह से स्पेशल हो जाता है। और ये इनका नाम है, एक लोग हैं इनका भालू नाम है, ये ब्लैक एंड वाइट में जो है, और ये है इनका मैं नाम भूल रही हूँ, आई थिंक मोती नाम है। मैं कल रात में ही एक्चुअली इनसे मिली आके, तो अभी मैं इनका नाम भूल रही हूँ। और ये मंदिर के ही अलग कंपाउंडमेंट में इधर यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे शिव जी के जितने भी रूप हैं उन सभी के शिवलिंग यहाँ पे मौजूद हैं। पुराना मंदिर है, थोड़ा कंजस्टेड है, इसलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, आप लोग को एक फैक्ट बताती हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इसमें से पास हुआ कर जाते थे, तो जब जो पास हो जाता था उसका मतलब होता था वो फिट है, अगर आप अटक गए इसका मतलब आप पतले हैं।
अभी मैं अटक जाऊंगी इसमें, अभी मैं फिट बिल्कुल भी नहीं हूँ इसके स्टैंडर्ड से। ये हम लोग का ये होता था कि इसमें से कौन निकल सकता है। और इसकी अगर मैं आपको बता दूँ तो ये हार्डली आई थिंक 15 सेंटीमीटर ये गैप है। और इस 15 नहीं 10 सेंटीमीटर गैप और 10 सेंटीमीटर गैप से हम लोग की कोशिश होती थी इस तरीके से पास ऑन करना। तो वो हमारा फिटनेस टेस्ट होता था। हमारे भी अलग लेवल के फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे। अभी तो यहाँ पे ये जाल लग गया है, तो पता नहीं अब इस गांव में बच्चे कैसे फिटनेस टेस्ट करते हैं। मैं बचपन में ऐसे ही करती थी। मैं थी और मेरी कई फ्रेंड्स थी यहाँ पे, जो जब भी मैं गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो वो ज़रूर उनसे मिलना होता था। बैकग्राउंड नॉइस। जो अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ इंडिया में हमेशा नगर स्टाइल के मंदिर बनते थे। तो ये है वो टिपिकल नगर स्टाइल, जिसमें शिखर होता है, ये मंदिर प्रांगण होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा नगर, वेसार और द्रविड़ स्टाइल, तो यस माय डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज़ नगर स्टाइल टेम्पल। सुबह 6 बजे उठने के बाद आई नीड अ हॉट टी, पर फ़िलहाल वो नहीं मिल रही, तो मेरा सिस्टम सही नहीं चल रहा है। पर ब्लॉग्स है ज़रूरी, सब लोग कहते हैं ब्लॉग्स आप कब अपलोड करोगी, तो मुझे लगता है मैं शूट कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। पर काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, तो इसलिए मेरे ब्लॉग्स थोड़े से फ्रीक्वेंट नहीं रह पाते हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। आई विल ट्राई टू बी मोर एंड मोर डिसिप्लिन। मैं खुद भी आलसी हूँ, एक प्राइम रीज़न ये भी है। और ये कैट वॉक करते हुए यहाँ रोशनी की कमी है, वरना मैं बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली थी। ये है नक्काशी, इन दरवाज़ों की नक्काशी। दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ लाइट ना होने की वजह से, मैंने बताया था कि घर में मरम्मत का काम चल रहा है, पुराने घर हैं। और अगर आप नक्काशी करीब से देखना चाह रहे हो तो ये है यहाँ की नक्काशी। और इधर मिर्ज़ापुर विंध्याचल के एरिया में इस तरीके के घर बनते हैं, यानी कि पत्थर की पट्टियाँ होती है और उस पर लोहे से सपोर्ट होता है। यहाँ की छतों की ये बड़ी ख़ास बात है। और और ये नक्काशीदार दरवाज़े हैं। घर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ ज़रूर लाऊंगी। इस तरीके की छतें हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये फ्लड प्रोन एरिया है और यहाँ पे जो घर होते हैं थोड़े ऊंचाई पे होते हैं। तो वो देखिए, वो हमारे घर का एंट्रेंस है और इस तरीके से गली यहाँ ऊंची होते हुए आती है। दिस इज़ आई थिंक ये मिनी जयपुर वाली गली का आपको व्यू दे देंगे। और हम अभी इस दरवाजे से बाहर आए हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जस्ट पीछे हमारे यहाँ छोटा सा घर के ही डेयरी फार्म है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसीलिए यहाँ घर भी ऊंचाई पे होते हैं। अब ये देखिए, हम ऊपर निकले और एक घर है ये और भी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्लड प्रोन एरिया। यहाँ पे घर उसी हिसाब से बनाए गए थे कि जब गंगा जी में पानी बढ़ता है धीरे धीरे, तो जो घर ऊंचाई पे होते हैं वो सेफ़ रहते हैं। और हम लोग के घर ऐसे ही बने थे। और कल हम लोग के आने की खुशी में रात में यहाँ बाटी चोखा बना था, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ रात में बहुत अंधेरा था। यहाँ पे बाटी चोखा बना था, छोटे छोटे चूल्हे बनाए गए थे, पर मैं भी थकी थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। और आज हमारी व्लॉगिंग की ज़िम्मेदारी मम्मी ने संभाली हुई है। वैसे आपने खिड़कियाँ बहुत सारी देखी होंगी, लोहे के ग्रिल देखे होंगे। चलिए मैं आपको सीमेंट का ग्रिल दिखाती हूँ, जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था। सॉरी, ये इससे आप बाहर से अंदर का पूरा दिखता है, पर बाहर से अंदर का बिल्कुल भी नहीं दिखता। और पहले के ज़माने में इसी तरीके के ग्रिल हुआ करते थे। काफ़ी खूबसूरत है। और धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड हो गए, लेकिन चीज़ें डाउनग्रेड हो गई। और ये इस तरीके से खिड़की यहाँ पे लगी हुई है।
सो मिस्टर भालू, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, नो कमेंट्स। आई थिंक भालू इंटरेस्टेड नहीं है। और ये देखिए, यहाँ सभी दरवाज़ों पे नक्काशी का काम हुआ है। मेरे नानी का घर, अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल डोर्स। दिस इज़ थ्रेशर और यहाँ पे चारा रखा जाता है, यहाँ पे चारा काटा जाता है और वहाँ से गायों को दिया जाता है। और गाय लगने के बाद जो बाल्टा वाले होते हैं वो इसमें दूध को भरते हैं। और फिर उसके बाद जो यहाँ से बनारस शहर सबसे करीब में है और मिर्ज़ापुर शहर है, जो मेरा गांव है वो नानी का घर, ये विंध्याचल एरिया है और यहाँ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों के बीच में है गांव। और फिर यहाँ से सप्लाई होती है। तो दिस इज़ सप्लाई चेन। तो अगर आप शहरों में जब अपने यहाँ दूध के पैकेट फाड़ रहे होते हैं, सुबह की चाय बना रहे होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम वो यहाँ से आता है। रिमेंबर दैट। खाए में मास्टर है इस समय खाए बजे कुछ नहीं छुई। हाँ आ ले। क्या नाम है इनका मामा? पुच्चू। पुच्चू? सुंदरी है ये। सुंदरी? हाँ सुंदरी है, सुंदरी है। सुंदरी मारेंगी तो नहीं? नहीं। सुंदरी के सींग नहीं, पर एटीट्यूड पूरा है। और ये कौन है? ये रुंझुन है। ये रुंझुन है। और ये? रुंझुन बता दी क्या रुंझुन है? हाय रुंझुन, से हेलो टू माय सब्सक्राइबर। और ये कौन है? ये काली। काली है। और ये? इसका नामकरण है सन्नू की मम्मी। सन्नो की मम्मी? वो सन्नू वहाँ है। अच्छा, सन्नो वो है। अभी आ रही है बाहर, रुको बाहर आएगी तो बनाना। अच्छा, ये गायों के लिए यहाँ पे रोज़ दाना पकाया जाता है। तो यस, दिस इज़ इट। ये है वो गांव की ज़िंदगी जो बहुत लोग जिन्हें पसंद है, लेकिन काम की वजह से फिर भी नहीं आ पाते हैं, विज़िट कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस व्लॉग के माध्यम से आप सभी को एक नज़र, एक झलकी मिले कि हाँ, कैसी होती है गांव की लाइफ। तो मामा आज अपने गैरेज का दर्शन करा रहे हैं, तो चलिए मामा, अपनी शाही सवारी। सो ये लेटेस्ट ट्रैक्टर है मामा का। और इधर से गाय के चारा और सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है, क्योंकि सारी गाय यहीं पे हैं, तो इसलिए यह चीज़ ये फीजिबल होता है। मिर्ज़ापुर की शान चूड़ा मटर सुबह सुबह विद लॉट्स ऑफ घी। तो हम लोग जा रहे हैं खेतों की तरफ घूमने। तो आदित्य जी, आप कहाँ कहाँ विज़िट कराने वाले हैं? हम आपको अपने सारे खेत और अच्छी अच्छी वादियाँ दिखाने वाले हैं। वादियाँ, विंध्याचल की वादियाँ। हाँ। खेत हैं और उसके बाद जहाँ तक नज़रें जा रही हैं हरी मिर्च के खेत हैं। तो यहाँ पे कैश क्रॉप का प्रोडक्शन काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। इट्स वेरी कामिंग, सूदिंग एंड रिलैक्सिंग। और आने के बाद ऐसा लगता है पूरा डिटॉक्स हो गया। और इस तरीके से हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की हवा चल रही है, थोड़ी ठंड है, चारों तरफ अब ग्रीनरी है। स्लो लाइफ, बट ट्रस्ट मी, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, क्लोज टू द नेचर। अकड़ अब आ रहे हैं तारा और सितारा, जिनका काम है चोरी करना, डाका डालना। ये देखो,
उसके बाद मैं चुनार की ओर निकल पड़ी। मुझे कुछ क्रॉकरी की शॉपिंग करनी थी और मेरे भाई पीछे से मेरा पर्स लेके आ रहे हैं। दे आर ऑन ड्यूटी। मुझे क्रॉकरीज़ का बहुत शौक़ है। जब गवर्नमेंट कॉलोनी में थी तो इतनी जगह नहीं थी कि ख़रीद के उसे रखा जा सके, पर अब अपना घर बन चुका है तो मैं जितनी मर्ज़ी क्रॉकरीज़ ख़रीद सकती हूँ और बहुत सारी यादें इकट्ठा कर सकती हूँ। तो ये थी इस बार मेरी विज़िट की कुछ यादें आपके साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर।